नमस्कार, मैं हूं भरत गहलोत और स्वागत है आपका। आज हम महाराष्ट्र की पुण्य धरा पर अवतरित हुए भारत के 3 महान दिव्य संतों के बारे में बात करेंगे। इन संतों के श्री नाम है संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, संत एकनाथ जी महाराज। इन तीनों संतों के बारे में बात करने के पीछे मेरा प्रयोजन यह है कि अक्सर हम इन तीनों संतों को लेकर एक गलती कर बैठते हैं, एक भूल कर बैठते हैं। और वह गलती यह है कि इन तीनों संतों के चित्रों को, छायाचित्रों को या फोटो को कभी कभी हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि हम नामदेव जी महाराज के बारे में वर्णन कर रहे होते हैं, उनके बारे में बता रहे होते हैं, और जब चित्र के प्रयोग की बारी आती है तब हम एकनाथ जी का या फिर तुकाराम जी का फोटो उपयोग कर लेते हैं। और ये स्थिति कभी कभी विरोधाभास पैदा करती है और कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज हम इसी त्रुटि को दूर करने का प्रयास करेंगे। यह गलती होना स्वाभाविक है क्योंकि इन तीनों संतों की विशेषताओं में इतनी एकात्मकता है, इतनी एकता है कि अक्सर हम जाने अनजाने ये गलती कर बैठते हैं। संयोग से इन तीनों संतों का जन्म महाराष्ट्र की सौरी धरा पर हुआ। इन तीनों संतों की वेशभूषा भी लगभग एक जैसी है। इन तीनों संतों का कालखंड भी लगभग 350 वर्ष के अंतराल में ही है। ये तीनों संत भगवान विठ्ठल के अनन्य भक्त थे। ये तीनों संत महान कवि भी थे। इन्होंने अनेक भजनों की और आध्यात्मिक गीतों की रचना भी की। इतनी सारी विशेषताओं की एकता होने के कारण अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं इन संतों को नमन करना चाहूंगा, इन संतों का वंदन करना चाहूंगा, क्योंकि इन संतों ने उस काल में हिंदू संस्कृति को बचाने का जिम्मा उठाया, हिंदू धर्म की जड़ों को मजबूत करने का बीड़ा उठाया, जिस काल में मुगलों द्वारा, मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा लगातार येन प्रकार से षड्यंत्रों के द्वारा हिंदू धर्म को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे थे। हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति को कमजोर करने के अनेक षड्यंत्र किए जा रहे थे। मुगलों द्वारा, मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उसमें विराजित प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा था, और ये सारे हिंदू धर्म के अनुयायियों के सामने किया जा रहा था। और इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो ये साबित करना चाहते थे कि तुम्हारा ईश्वर इतना कमजोर है कि वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, तो तुम जिसे सर्वे सर्वा मानते हो वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। और उस काल में इन संतों ने उस सत्ता को चुनौती देते हुए उन मुस्लिम आक्रांताओं और उस मुगल राजनीतिक सत्ता को एक तरह से चुनौती देते हुए भारत भ्रमण किया। अपने जान की बाजी लगाई, अपने प्राणों की रक्षा किए बिना इन्होंने एक धार्मिक आंदोलन चलाया और हिंदू धर्म के अनुयायियों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि भले ही ये आक्रांता, भले ही ये कुकृत्य के कारण हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा ईश्वर मात्र मंदिरों में नहीं विराजित है, हमारा ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में विराजित है। और अगर हम उन्हें भक्ति के द्वारा, भजनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा उनकी भक्ति करें तो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और इन संतों ने उस मार्ग पर चलकर हमें यह दिखाया और इन्होंने ईश्वर से खुद साक्षात्कार किया। इनका ईश्वर से उन रास्तों पर चलकर मिलन हुआ। तो इन्होंने एक तरह से उन हिंदू धर्म अनुयायियों को यह विश्वास दिलाने का भरसक प्रयास किया कि भले ही स्थितियां विषम हो, लेकिन हम हिंदू धर्म में विश्वास रखेंगे, हम हमारे ईश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास रखेंगे और हमारा ईश्वर सर्वे सर्वा है। अब हम इन संतों के वेशभूषा, वस्त्रों और इनके कालखंड के आधार पर इनको सघन रूप से जानने का प्रयास करेंगे। ये दिव्य चित्र संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज का है। इनका जन्म 1270 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने समाधि 1350 ईस्वी में ली थी। इनका जीवन काल लगभग 80 वर्ष का था। अब हम इनके उन विशेषताओं को जानेंगे जो इन्हें दूसरे संतों से अलग करती है। आप इन विशेषताओं को गौर से देखिएगा और इत्मीनान के साथ सुनिएगा। नामदेव जी महाराज अपने सर पर एक लाल चटकदार पगड़ी धारण करते थे जो गोलाकार होती थी। नामदेव जी महाराज के वस्त्रों का रंग सफेद होता था और इनका कुर्ता घुटनों तक लंबा होता था।
इनका कुर्ता नीचे से कलीदार होता था और ये अपने कमर में एक भगवा रंग का, लाल रंग का या सफेद रंग का फेटा बांधते थे। इनके एक हाथ में तंबूरा और दूसरे हाथ में करताल होती थी। संत नामदेव जी महाराज धोती धारण करते थे। ये पवित्र चित्र संत एकनाथ जी महाराज का है। इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1599 ईस्वी में हुई थी। इनका जीवन काल लगभग 65 से 66 वर्ष का था। इनकी पगड़ी नामदेव जी महाराज से भिन्न है। इनकी पगड़ी राजस्थान के जोधपुरी साफे की तरह एक तह पर दूसरा तह और दूसरे तह पर तीसरा तह लिए हुए होती थी। ये नामदेव जी महाराज की तरह घुटनों तक लंबा कुर्ता नहीं पहनते थे। इनका कुर्ता छोटा होता था। जहां नामदेव जी महाराज एक कपड़े से अपने कमर में फेंटा बांधते थे, संत एकनाथ जी महाराज अपने कमर में फेंटा न बांधकर इसे अपने कांधों पर या अपने बाह के आसपास लपेटते थे। यह पावन चित्र है संत तुकाराम जी महाराज का। इनके जन्म के बारे में थोड़ी मत भिन्नता है। इनका जन्म 1598 ईस्वी में भी बताते हैं और 1608 ईस्वी में भी बताते हैं और इनकी मृत्यु के बारे में भी मत भिन्नता है। इनकी मृत्यु 1649 ईस्वी में भी बताते हैं और 1650 ईस्वी में भी बताते हैं। इनका जीवन काल लगभग 50 वर्ष का था। इनकी पगड़ी संत एकनाथ जी महाराज और संत नामदेव जी महाराज से एकदम भिन्न है। इनकी पगड़ी सफेद रंग की थी। ये भी सफेद वस्त्र धारण करते थे। इनका कुर्ता न होके अंगरकी की तरह था। ये भी अपने एक हाथ में तंबूरा और दूसरे हाथ में करताल रखते थे। संत तुकाराम जी महाराज धोती धारण करते थे। इस चित्र का प्रयोग मैंने सबसे ज्यादा विरोधाभास के रूप में देखा। इस चित्र में छत्रपति शिवाजी महाराज एक संत के पैरों में नमन करते हुए दिख रहे हैं। इस चित्र का उपयोग नामदेव जी महाराज के लिए अनेक बार किया गया, जबकि नामदेव जी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड में लगभग 200 वर्ष का अंतर है। शिवाजी महाराज के जन्म के 180 वर्ष पूर्व नामदेव जी महाराज समाधि ले चुके थे। इस चित्र में जो संत दिख रहे हैं वो संत तुकाराम जी महाराज हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि संत तुकाराम जी महाराज कैसी पगड़ी धारण करते हैं, कैसे कुर्ता धारण करते हैं, हूबहू वो इस चित्र में दिख रहा है। अतः ये चित्र नामदेव जी महाराज का न होके संत तुकाराम जी महाराज और शिवाजी महाराज का है। तो अब आपने जाना इन विशेषताओं को, और इन विशेषताओं को आप अपने मन में संजो कर रखिएगा ताकि आगे हमसे ये गलतियां न के बराबर हो। आप सोच रहे होंगे कि संतों की पहचान उनके कपड़ों से, और क्या इन संतों ने 365 दिन 24 घंटे और पूरी जिंदगी इन्हीं कपड़ों में बिताई होगी? तो इसके प्रत्युत्तर में मेरा जवाब रहेगा कि बिल्कुल भी नहीं। संतों की पहचान उनके कपड़ों से बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। संतों की पहचान तो उनके कर्मों से और उनके व्यक्तित्व से होती है। पर इन 3 संतों का हमारे पास कोई भी प्रमाणिक फोटो नहीं है। हमारे पास इनका कोई भी प्रमाणिक, हम इनके चेहरे को पहचान सके ऐसा हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। और तब हमारे पास एक ही आधार रह जाता है इनकी पहचान का, इनकी अलग अलग पहचान करने का, इनकी वेशभूषा, इनके वस्त्र। मान लीजिए कि भगवान राम की एक प्रतिमा है, और उसे मैं भगवान राम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो धनुर्धारी हैं। उनके एक हाथ में धनुष धारण किए हुए हैं। अगर मैं उस प्रतिमा से उस धनुष को हटाकर उनके हाथ में अगर सुदर्शन चक्र दे दूं तो आप कहेंगे कि ये तो भगवान कृष्ण हैं। अब उस उदाहरण में यह हुआ कि हम उन दोनों भगवान की पहचान उनके शस्त्रों से कर रहे हैं।
तो हमारी सनातन संस्कृति में बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे देवी देवता और बहुत सारे संतों की पहचान हम उनके वस्त्रों से भी करते हैं, हम उनके शस्त्रों से भी करते हैं और हम उनकी सवारी और उनके वाहन से भी करते हैं, क्योंकि उनका हमारे पास कोई भी प्रमाणिक फोटो नहीं है। और जब प्रमाणिक फोटो नहीं है तो उनकी पहचान का एकमात्र आधार है उनके शस्त्र, उनके वस्त्र या फिर उनके वाहन। इसलिए मेरी आपसे भी विनती होगी कि भविष्य में इन संतों के चित्रण को लेकर किसी भी प्रकार की कल्पना को न जोड़े, खासकर इनके वस्त्रों और इनके पोशाक के साथ तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कल्पना को न जोड़े और अपनी कल्पना से इनके वस्त्र न बनाएं। भले ही आप इनकी भंगिमाओं को लेकर, इनकी भाव भंगिमाओं को लेकर अपना चित्रण करें, लेकिन इनके वस्त्रों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें, क्योंकि अगर हमने इनके वस्त्रों के साथ छेड़छाड़ की तो हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा इनकी भिन्नता करना, इनकी पहचान करना। आपका धन्यवाद। जय श्री नामदेव, जय श्री तुकाराम, जय श्री एकनाथ, जय श्री विठ्ठल।